If you guys want to know कि मैंने कोरियन ग्लास स्किन वाला मेकअप कैसे अचीव करा है, then please keep on watching. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This is me Priya Sharma. I'm a makeup enthusiast and make makeup related videos on YouTube. So today I'm going to do a get ready with me, and this is going to be a chit chat one, and I'm going to show you how to do this eye look and पूरा का पूरा makeup tutorial होगा ये. And also I'm going to use a lot of luxury makeup. मैं बहुत सारे products purchase करे हैं from Sephora USA and मैं बहुत excited हूँ to show you guys. तो मैं सारा इसी वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगी, but I will be using a lot of great products in this video. And if you want me to use like a lot more luxury products, मेरे को please आप बताना in the comment section below. And I don't want you guys to wait any longer, so let's quickly get started with the video. So let's get started with all the new products. So foundation start करने से पहले I have to finish the eye look because मैं wait कर रही थी आपको ये product दिखाने के लिए. So this is the new purchase that I made. मैंने YSL का mascara volume effect fall/effect mascara लिया. This is waterproof. And let me quickly open this and show you. So this is what the mascara looks like. YSL अब इंडिया में भी अवेलेबल है एंड आप इसे easily परचेज कर सकते हैं फ्रॉम नायका. मैंने ये नायका से परचेज करा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज मैंने इसे यूज़ करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस आई लैश कर्लर फर्स्ट टू जस्ट कर्ल माई आई लैशेस थोड़ा सा, एंड देन आई पुट ऑन दिस मस्कारा. सो YSL का एक और मस्कारा भी बहुत ही फेमस है एंड दैट कम्स इन दैट ब्लैक ट्यूब. बहुत सुंदर है वो, बट दिस जस्ट गिव्स दैट लिफ्टेड लुक और इसमें थोड़े से फाइबर्स भी हैं, सो वो आपके आईलैश के साथ अटैच होके और भी एक लिफ्टेड इफेक्ट देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है. वॉल्यूम भी ऐड करता है, लेंथ भी ऐड करता है, सो बेस्ट इफेक्ट देता है ये. नाउ लुक एट द बिफोर एंड द आफ्टर. सो बिकॉज मैंने थिक आईलाइनर लगाया तो शायद आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट इट लुक्स वेरी गुड. बहुत ही अच्छा लेंथ देता है ये एंड इट ऑल्सो गिव्स वेरी नाइस वॉल्यूम. जनरली मेरे को मस्काराज अच्छे नहीं लगते बिकॉज आई फील वो सारे ही एक जैसे लगते हैं, बट कुछ मस्काराज डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दोज. मेरे 2-3 ही फेवरेट मस्काराज हैं, अदरवाइज आई एम नॉट अ मस्कारा फैन. मैं बहुत ज़्यादा नहीं परचेज करती हूँ मस्काराज बिकॉज फर्स्टली दे ड्राई अप वेरी क्विकली and mostly all of them look same on my eyelashes, but this one just it creates a lot of difference. So ये मेरा current favorite है and also ये waterproof है which is what I love. and इसमें same formulation में एक non waterproof वाला भी आता है. so अगर किसी को waterproof mascaras नहीं अच्छे लगते हैं you can go for that as well. I like waterproof mascaras because जो non waterproof mascaras होते हैं वो after some time flake off हो जाते हैं and वो under eyes पे deposit हो जाते हैं छोटे छोटे particles and फिर वो eyes को dark दिखाते हैं, काफ़ी ऐसा लगता है dark circles दिख रहे हैं, so it doesn't look good and flattering. तो अगर मेरे को कोई अच्छे इवेंट में जाना है और मैं चाहती हूँ मेरा बेस एंड मेरा पूरा मस्कारा एंड मेरा पूरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो तो मैं डेफिनेटली वाटरप्रूफ मस्काराज ही यूज़ करती हूँ. So I'm done with the top lash and this is what it looks like. बहुत अच्छा लग रहा है ये. So आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही शॉप करने लगी हूँ when it comes to makeup. I am going all crazy and आजकल लॉन्चेस बहुत ही अच्छे होने लगे हैं, so मैंने सोचा why not purchase it. तो मैंने ले लिया था and it looks very nice. Now moving on to the next product. I think I have become a YSL beauty fan because बहुत अच्छे products निकल रहे हैं YSL के. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज करा है वो मैं बहुत ही दिनों से ढूंढ रही थी बिकॉज जब हम ये शॉपिंग करते हैं स्पेशली फ्रॉम सेफोरा यूएसए वेबसाइट वी गेट अ लॉट ऑफ सैम्पल्स अलोंग विद इट. तो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज करा था, मुझे उसके साथ एक सैम्पल मिला था YSL का फाउंडेशन का. इट वाज अ वेरी स्मॉल सैम्पल, तो मुझे वो इतना अच्छा लगा दैट आई परचेज्ड अ बिगर वन. सो ये बहुत ही अच्छा YSL का स्किन केयर मेकअप हाइब्रिड. इट इज टिंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद एंड काफ़ी नेचुरल एंड स्किन लाइक चाहिए तो उस चीज़ के लिए मैंने परचेज करा है. इट इज़ अ बेयर लुक टिंट. ये बहुत ज़्यादा तो वायरल नहीं हुआ था बट डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने परचेज करा था. आई हैव इट इन द शेड 5. सो ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा फेस को बट इट गिव्स वेरी वेरी नाइस लुक. लेस इज मोर. ओ माई गॉड, लुक्स लाइक मेरे बालों को भी फाउंडेशन की जरूरत है. फेस पे डिस्कलरेशन या फिर स्पॉट्स या एक्ने स्पॉट्स ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, सो मेरे को ज़्यादा फाउंडेशन की नीड होती नहीं है या फिर आई थिंक टिंट वर्क्स ग्रेट फॉर मी. मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं रिक्वायर्ड होता बट एक फ्रेश टाइप ऑफ लुक के लिए टिंट बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने ये परचेज करा. एंड टू ब्लेंड दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस पैक ब्रश. दिस इज अ पैक फाउंडेशन ब्रश. ये एक ब्रश सेट में से मैंने परचेज करा था, ये मेरा फेवरेट ब्रश है. दिस इज अ ड्यूब फॉर रेयर ब्यूटीज ब्रश.
तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ। जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ यू विल सी दैट कवरेज ये बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट लुक एट द ग्लो, इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू द फेस एंड ये काफी एक फ्रेश टाइप ऑफ लुक दे रहा है फेस को, एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस। लुक एट इट, ग्लास स्किन वाइब। एंड आजकल ना सबको ग्लास स्किन चाहिए एंड आई एम वन ऑफ दोज। मतलब मेरी स्किन ऑल्दो मैं स्किन केयर करूँ ना करूँ ऐसी रखनी चाहिए जैसे मैं रिलीजियसली स्किन केयर कर रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज मैं मेकअप परचेज कर ही क्यों रही हूँ अगर वो मुझे इतना भी नहीं दे सकता। सो शेड इज थोड़ा सा हियर एंड देयर, इट इज स्लाइटली लाइट, बट आई थिंक थोड़ा सा लाइट चल सकता है फाउंडेशन, बिकॉज जब हम कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग एंड स्टफ करते हैं तो कॉम्प्लेक्शन फिर डार्क लगने लगता है। तो अगर आप एक शेड लाइट परचेज करते हैं देयर इज नो हार्म। Although I prefer warmer undertones, it doesn't look like ये warm है, but it's okay. ये workable है for sure, and this is what it looks like. Oh, look at this. Look at how glowy my face looks. Let me turn off the ring light and look at it. Wow! अब लग रहा है ना कोरियन ग्लास स्किन वाइब। बहुत ज़्यादा कवरेज ऐड नहीं कर रहा है, बट ये जितनी भी कवरेज प्रोवाइड कर सकता है उसमें मेरा सारा डिस्कलरेशन एंड सब चीज़ हाइड हो गया है, बिकॉज मेरे फेस पे ज़्यादा डिस्कलरेशन वगैरह नहीं है एंड एक्ने स्पॉट्स ये सब नहीं है। सो ये जितना भी कवरेज या जो भी प्रोवाइड करता है मेरे लिए इनफ रहता है, एंड द ग्लो इज जस्ट अनरियल, लाइक आई जस्ट लव इट। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अभी बायोडांस का वो बहुत ही अच्छा ग्लास स्किन वाला शीट मास्क लगा के आई हूँ। सो आई एम लविंग दिस, आई एम लविंग द आई लुक एज वेल। लो लाइटिंग में हिटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज व्हाट द फाउंडेशन लुक्स लाइक। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था मैं इसकी फ़ैन हो गई थी और मैं तब से ढूंढ रही थी। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल पेजेस पे भी इसे ढूंढने की कोशिश करी, बट नोबडी वाज सेलिंग दिस। सो माई सिस्टर पिक दिस अप फॉर मी एंड आई एम सो थैंकफुल दैट शी डिड, बिकॉज ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब फाउंडेशन जैसा नहीं लगता, सो दैट पीपल आर कन्फ्यूज कि ये स्किन केयर है या थोड़ा सा मेकअप करा हुआ है या कुछ भी। इफ यू आर कन्फ्यूज इवन स्लाइटली, मैंने कुछ तो करा है अच्छा। सो या दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। कवरेज प्लीज ध्यान रखना ये कोई प्रोवाइड नहीं करता, लिटरली लाइक 5 और 10% कवरेज देगा, बट ग्लो बहुत अच्छा देगा। सो आई एम इन फॉर दैट ग्लो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दिस इज YSL's Bare Look Tint NU Balm and I have it in the shade NU5. So if you are somewhere near my skin tone, you can go for warmer undertone. Shade ये ठीक है, but you have to go for warmer undertone. ये थोड़ा neutral लग रहा है मेरे को. On the face also, it looks kind of neutral. So if you are somewhere near, you have to go for warmer undertone. Now that I'm done with this, मैंने कोई new concealer purchase नहीं करा है because I have a lot of concealers. मतलब बीच में मुझे concealers का obsession हो गया था, तो मैंने इतने concealer purchase कर लिए थे. So I am not buying any new concealers. I'm done with baking. पूरा face मैंने set नहीं करा है because I have cream products to apply. मैं बहुत ही amazing cream products लेके बैठी हूँ, and you are going to love this one because I love makeup try on videos, but ये वाले जो products मैं use करने वाली हूँ, you guys are gonna love it. So starting with the first product that you guys are going to love is what I also love. It is from Tom Ford and this is the Tom Ford Shade and Illuminate Contour Duo. And मैं इस product को कब से देख रही हूँ कि मुझे purchase करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बहुत dilemma में थी, but finally मैंने purchase कर लिया because मैंने इसके बारे में लिटरली बहुत प्रेजेस सुनी है एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दैट आउट। मैं इसे पहले भी यूज कर चुकी हूँ। आई हैव इट इन द शेड इंटेंसिटी 0.5. लेट मी शो यू दिस सुपर लग्जूरियस अल्टीमेट प्रोडक्ट। सो इट कम्स इन दिस वेलवेट केस। नाउ जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं जो 5 to 10,000 के बीच में आते हैं, वो ये ब्यूटीफुल लग्जरी पॉकेट देते हैं एंड आई लव इट। एटलीस्ट मुझे लगता है दे आर एटलीस्ट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द मनी वी आर पेइंग। पैकेजिंग वगैरह सब अच्छी होती है, बट द मोर यू गेट द मेरियर इट गेट्स। सो आई बॉट दिस एंड लेट मी क्लीन इट बिकॉज फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी आते हैं इसमें। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नाउ लग्जरी प्रोडक्ट्स की ना ऐसे बात अलग होती है, they just give that beautiful packaging and you admire it like anything. So मैं ये परचेज करते ही तोड़ने वाली थी। I am that great. So ये ऐसे ओपन होता है, बट जो पैटेटा का ब्लश होता है it comes in similar packaging और वो यहाँ से खुलता है। तो मैं शुरू में तो इसे यहीं से ही खोल रही थी एंड मैं तोड़ देती लिटरली, बट I opened it like this and वो खुल गया, so I'm happy. So this is what it looks like. I've used it from here, so it's new from here. ऐसे देख लो. So yeah, this is what it looks like. It has this huge mirror for application. बहुत ही अच्छे size का mirror है. If you're on the go, आपको ये apply करना है. It's amazing. So now I'm going to use this big, fluffy, dense brush and just apply it. So
आई थिंक इसका 0.5 इंटेंसिटी शेड बहुत अच्छा है. लेट मी स्वॉच इट फॉर यू गाइस. सो दिस इज द कॉन्टोर शेड एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. मतलब इससे बेटर मैच ऑफ कॉन्टोर शेड मुझे आज तक मिला ही नहीं. बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम. आई फील मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है एंड मैं डार्क कॉन्टोर शेड्स परचेज कर लेती हूँ. उसके बाद मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने तड़ाक क्यों परचेज कर लिया. सो आई जस्ट हेल्ड ऑन टू माई हॉर्सेस कि अब नहीं, मैं करेक्ट शेड परचेज करूंगी. सो आई बॉट दिस शेड एंड yeah, it's a win. So मैंने right shade purchase कर लिया finally and it has this highlighter sort of a shade as well. So मैं ये भी swatch करके दिखाती हूँ and this is what it looks like. It gives that a very nice lit from within, glow from within look. But let's just start with the contour because इसके लिए तो मैं भी बहुत excited हूँ. And my face really needs a good contour because it looks like an egg right now. So getting started with the contour, taking a little bit brush directly मैं dip कर रही हूँ because it is my personal product. I don't use my makeup products on anyone. So taking a little bit and just putting this and patting this on my face and look at the shade. Isn't this beautiful? It is not even blended. मैंने अभी तक blend भी नहीं करा है and ये इतना अच्छा दिख रहा है. Wow. I love this shade. I just love this shade. Look at how beautiful this looks. The before and the after. It is not too much. ये बहुत ज़्यादा intensify नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा shadows add नहीं कर रहा है, but it is doing its job rightly. मतलब जैसे contour को place होना चाहिए, जैसा shade होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा है. And ये बहुत ज़्यादा sticky या tacky नहीं है, so बहुत अच्छा लग रहा है ये. Look at the difference. So when you use the right contour shade, right technique, face starts looking slimmer. आप जैसे ही contour add करेंगे, shadows face पे add करते हैं वापस, तो face थोड़ा सा slim लगने लगता है because आप shadows add करते हैं face पे. So you can see, look at the difference. Like on this side, you can see my face looks slightly more chubbier, and on this side we have all the shadows, and it is not looking as chubbier. Okay, so the before and the after. I love this product. मतलब मैंने जितनी हाइप इस प्रोडक्ट के बारे में देखी थी ना, वो मतलब वर्थ थी. आई नो दिस प्रोडक्ट इज रियली एक्सपेंसिव, सो मैंने अब तक प्राइस नहीं बताया किसी भी चीज के, बट दिस वन कॉस्ट समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज फॉर लाइक दिस थिंग. बट इट रियली इज अ गुड प्रोडक्ट. सो इफ अगर आपको स्प्लर्ज करना हो एंड इफ यू वांट टू add only 5 good things in your makeup bag which are different and nice, then this can be one of those products. मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू स्प्लर्ज ऑन दिस, बट अगर आपको कभी मन हो टू स्प्लर्ज, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया वांट टू बाय गुड क्वालिटी लग्जरी प्रोडक्ट्स, बट वीडियोस नहीं है, रिव्यूज नहीं है ऑन इंडियन स्किन टोन, क्या शेड परचेज करें उस चीज की भी नॉलेज नहीं है. तो उस चीज के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली तैयार हूँ. इफ यू वांट आई कैन डू अ वीडियो वेयर आई विल शेयर ऑल द वर्थ बाइंग लग्जरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज मैं भी बहुत सारे मेकअप परचेज करके बैठी हूँ, सब चीज उतनी अच्छी टर्न आउट नहीं होती, कुछ चीजें इंडियन स्किन टोन पे सूट नहीं करती हैं, कुछ चीज बहुत अच्छी लगती है. सो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी. सो लेट्स डू नोज कॉन्टोर एज वेल, एंड उसके लिए यू नो आई हैव दिस स्पेशल ब्रश. दिस इज फ्रॉम शी ग्लैम. तो मैं इसे स्लाइटली डिप करती हूँ एंड ये लिटरली मेरी नोज कॉन्टोर इतनी ईजी कर देता है ना, दैट यू सी डन. सो फर्स्टली मैं मैप करती हूँ कॉन्टोर लाइंस कि मुझे कहाँ चाहिए, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से और राइटली प्लेस हो जाए. जब वो करेक्ट एरियाज में प्लेस हो जाता है, उसके बाद इसी ब्रश से जो स्टार्ट ब्लेंडिंग इट, कि प्रोडक्ट अब प्लेस हो चुका है तो अब बस ब्लेंडिंग करनी है. और अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो ब्रश पे, देन ईदर गो इन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, जस्ट टैप ऑन एंड पिक ऑल द एक्सेस प्रोडक्ट अप, और प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आप जो है दूसरे ब्रश से उसे ब्लेंड कर लो. दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन and a good way to give a blend to the face. ये literally मेरी फेस की नेचुरल शेडोज जैसा दिख रहा है. ये बहुत इंटेंस नहीं है, बट स्टिल इसने मेरी फेस पे शेडोज बहुत अच्छे से ऐड कर दिए हैं इस प्रोडक्ट ने. सो आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट. एंड लुक एट दिस, ये जो शाइन दिख रही है ये हमारे बेस की है. सो द YSL टिंट, उसका ग्लो डेफिनेटली रहता है. अगर आप बेक नहीं करो फेस, आप सेट नहीं करो फेस, तो ये काफ़ी देर तक रहता है. सो आई वेंट टू दिस इवेंट लाइक
1 or 2 days back, and मैंने YSL tint लगाया था mixing with my Dior foundation to add a little more coverage and to give the glow. मैंने face set नहीं करा था. By the end of the day it was looking good, glowiness still intact थी and बहुत अच्छा लग रहा था ये product. So I really love good products, and yeah, this is very nice. So this product retails for $95 if you purchase it from USA, and if the dollar is of 87 rupees, so this retails for somewhere around 8600 rupees. अगर आप Indian international stores से खरीदते हैं, Indian Instagram pages जो international makeup sell करते हैं उनसे लेते हैं, तो they sell it for 10,000 rupees. And yeah, this information is just for you guys if you want to buy, plan to buy, or just knowledge चाहिए हो. So that is why I am sharing this. So yeah, this is a good product. If you're someone who doesn't mind splurging and you want just good 5 things in your kit, this is one of those. And this product retails for $30. This is the YSL NU Balm जो हमने बेस पे लगाया है. So this retails for $30, which is 2,600 rupees when it comes to Indian currency. अगर आप US में जाके परचेज करते हैं तो 2,600 रुपीज का पड़ेगा, बट ये उससे ज्यादा का ही पड़ता है बिकॉज दिस अमाउंट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस एंड एवरीथिंग. तो 7 to 8% टैक्स भी लगता है व्हेन यू परचेज प्रोडक्ट्स. तो $30 का है तो प्लस 8% टैक्स आप उसमें ऐड करेंगे तब आएगा अमाउंट. So if I add the 8% to the Tom Ford wala product, so that will be annual amount of this product will be $102.6. so जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है 9,000 के अराउंड. सो आई थिंक अगर हमें 10,000 में भी इंडिया में मिल रहा है इट्स नॉट बैड, बिकॉज यूएस तक जाने की टिकट बहुत महंगी है एंड इजीली अगर हमें इंडिया में कुछ मिल सकता है तो हमें डेफिनेटली परचेज करना चाहिए. सो या बोथ द प्रोडक्ट्स आर वेरी नाइस इफ यू वांट टू बाय. एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो इसका शाइन वाला भी आई विल शो यू गाइज, द हाइलाइटर वाला पार्ट आई विल शो यू गाइज आफ्टर आई एम डन विद एवरीथिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैंने इसे यूट्यूब शॉर्ट्स इन सब जगह बहुत ज्यादा देखा था एंड बहुत ही कूल पैकेजिंग थी. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू use is this Unreal liquid blush from Hourglass. This is this small little packaging. I have it in the shade Scene क्योंकि यहाँ लिखा है तो आप याद रखना. देखो, so this is in the shade Scene and this is what this छोटू blush looks like. It is very very cute, very travel friendly. ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग में है एंड ट्यूब बहुत गंदी हो रही है भाई साहब. Don't mind it. I'm slightly messy. So this is what the blush looks like. It is the Hourglass Unreal blush and this is in the shade Scene as I've told you. ये है liquid blush and the best thing about this is look at how this opens. ये ऐसे खुलता है and आप इसे ऐसे नहीं निकालेंगे. So you have this button sort of a thing right here. आप इसे यहाँ से press करिए and you get the blush out on your hand. So less is more वाली प्रथा को हम याद रखेंगे. Blush back of the hand पे लिया है. Taking this brush, I have 2 of these. बोलोगे अभी फाउंडेशन लगाया तो इससे यही यूज कर रही हो. So I have 2 of these brushes. ये मेरा फेवरेट ब्रश है. So I have 2 of these. So ये मैंने एक ब्लश के लिए रखा हुआ है. So taking it from the back of my hand and applying. बहुत सटल, बहुत अच्छा लग रहा है ये. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड. सो इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे बट वो सारे ही बहुत डार्क थे एंड मैं डार्क ब्लशेस अप्लाई नहीं करती हूँ. सो ईदर आई गो फॉर ऑरेंज विच इज़ माई स्टेपल. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑरेंज ब्लश अप्लाई करना, बट इसमें ऑरेंज शेड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. सो आई वेंट अहेड एंड बॉट दिस पिंक शेड. इट लुक्स वेरी नाइस. थोड़ा सा ग्लो भी है इसमें एंड पिगमेंटेशन भी अच्छा है. कंट्रोल्ड एप्लीकेशन है. सो मेरे पास थोड़ा सा और बचा है. टेकिंग इट अगेन फ्रॉम द बैक ऑफ माई हैंड एंड जस्ट अप्लाइंग इट. थोड़ा सा और इसे बिल्ड करेंगे. बहुत ही प्रिटी है ये शेड. ये एक म्यूटेड सॉर्ट ऑफ पिंक है, बहुत ज़्यादा बार्बी पिंक ये सब नहीं है. बहुत अच्छा शेड है ये. अगर मैं आई थिंक रेयर ब्यूटी में बोलूँ तो इट इज़ समथिंग लाइक इनकरेज आई गेस. मैं देख के बताती हूँ. दिस इज़ द शेड फ्रॉम Hourglass एंड दिस इज़ द ब्लश फ्रॉम रेयर ब्यूटी और ये है शेड होप. सो होप एंड Hourglass का सीन शेड आर सिमिलर. आई थिंक सेम भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज ब्लश के शेड्स काफ़ी सिमिलर होते हैं. सो आई एम लविंग हाउ दिस लुक्स. अगेन कोटिंग द ब्रश बैक ऑफ द हैंड से लेके अप्लाई कर रही हूँ मैं. एंड आई नो वी आर ऑल वेरी कंजूस. हम बैक ऑफ द हैंड पे नहीं लेना चाहते हैं ब्लश बिकॉज वो वेस्ट होता है, ऐसा हमें लगता है, पर कभी कभी लगा लेते हैं कोई नहीं. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. नाउ थोड़ा सा यहाँ से ब्लेंड करेंगे. बहुत अच्छा, बहुत सटल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये ब्लश. इट इज़ नॉट टू मच. अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लश एप्लीकेशन नहीं पसंद है, इट इज़ अ ग्रेट वन. ऑल्दो ये थोड़ा सा यू नो सिरम एंड थोड़ा सा ऑयली लगता है दिखने में और शेक करना था. शेक वेल बिफोर यूज वो मैं हमेशा भूल जाती हूँ. सो मैं बाद में कर लेती हूँ, कोई पॉइंट नहीं उसका, बट जो भी अब मैं भूल गई. सो बहुत थिन है ये.
लिटरली बहुत बहुत थिन है, ऐसा लग रहा है जैसे कलर्ड ऑयल सॉर्ट ऑफ हो। बट द बेस्ट पार्ट इसकी इतना थिन है, उसके बाद भी ना ये हमारा बेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं बहुत जेंटली नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सो आई एम पैटिंग एंड पैकिंग इट ऑन अच्छे से, बट स्टिल मेरा बिल्कुल भी बेस डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंड कई बार होता है प्रोडक्ट्स के साथ कि बेस डिस्टर्ब हो जाता है जब ब्लश बहुत थिन हो या थोड़ा सा ऑयली हो या इस टाइप का हो, बट इसके साथ दैट्स नॉट हैपनिंग एंड आई एम लविंग दैट। सो इट लुक्स गुड। नोज पे भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, बट प्लीज चिन पे मत लगाना। आई हेट इट व्हेन पीपल अप्लाई ब्लश ऑन देयर चिन, ऐसा लग जाता है बिल्कुल पूरा फेस ही रेड और पिंक हो गया है। So it looks good when you apply it on your nose. It looks like cute kind of vibe. I am loving it. Till now, मजा आ रहा है and बहुत अच्छा लग रहा है. I don't know why, but makeup is like meditation for me. मतलब if I just shut the camera and do my makeup, it will be even more peaceful. I don't know why my mind just goes calm and it just goes silent when I'm doing makeup. I don't know why, but it is what it is. I just love doing makeup. Now going in with the next product is, so now it's time for brows, and for brows I'm going to use 1000 साल पुराना Anastasia brow pomade because firstly ये खत्म नहीं होता है, secondly ये मेरा favorite है, so I'm going to use it in the shade medium brown. So for that I'm going to use this Inglots Duraline because सारी pot वाली चीजें सूख जाती हैं. It is what it is. So I'm going to use this brush and looks like पहले का Duraline है इसमें, so I can use it like that. No issues now. So I'm going to use a little bit of this. बहुत ज़्यादा brush coat मत करना, just slightly दोनों side पे dip करके, excess wipe off करके, and यहाँ पे छोटी सी precise line बनाएंगे, then यहाँ बनाएंगे. Oh, yes. I love it. Now my favorite part is कि थोड़ा सा प्रोडक्ट और मत लेना प्लीज, जस्ट ऐसे ब्रश रख के ऊपर फ्लिक करेंगे और इससे ना यहाँ एंड्स पे कलर लगेगा बट ऊपर नहीं लगेगा, एंड दैट गिव्स अ वेरी नाइस एंड नेचुरल लुक. बाकी इफ यू वांट टू add color to the end of your brows, you can do. सबकी अपनी अलग ways होती हैं, so you can do however you like, but मेरा ये टेक्निक है. I always use this method and I love how my brows look after using the pomade. कोई कितना भी कह ले, use the pencil, it looks very bad, it looks very bold. I think it looks best because I have my own way of doing this and मेरी टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है when it comes to pomade. I think this is the best product. मैंने बहुत सारी पेंसिल यूज कर लिया. I think अगर आपको पेंसिल यूज करनी है, अफोर्डेबल चाहिए, go for the Swiss Beauty golden eyebrow pencil. Amazing है वो. I have literally finished like 2 of those. मैं एक और भी परचेज कर सकती हूँ. So the only time a girl keeps her mouth shut is when she's doing her eyebrows or eyeliner or mascara. Although मैं इतना बातें नहीं करती in real life, but मेकअप करते हुए आ जाती है. वैसे मैं मेकअप करते हुए भी काफी बोलती हूँ, but आज I'm on a different trip and I'm loving it. Loving it. If you know a good eyeliner, a good matte eyeliner, please do suggest me some good matte black eyeliners if you know any, because मैं बहुत सारी यूज कर चुकी हूँ, but मुझे ना अब तक एक अच्छा black matte eyeliner मिला नहीं है. I love the Kiko Milano one. वो waterproof है and वो matte भी है, बहुत अच्छा है, but वो थोड़ा सा sticky है. So जब मुझे बिल्कुल waterproof चाहिए होता है, मुझे swimming करना है eyeliner लगा के, तो मैं वो wear कर सकती हूँ for sure. But for everyday wear it's not that great. अगर मुझे पता मुझे कहीं जाके रोना है, जैसे मेरी बहन की शादी थी तब मैं रोई थी, तो मैंने वो जान के परचेज करा था. So it's great for those days जब आपको पता है आपको रोना है और आपको अच्छा भी दिखना है, aesthetic crying, तो तब के लिए वो बहुत अच्छा है. But for other days it's not that great. So aesthetic crying मुझे नहीं करनी है. So day to day basis के लिए अगर आपको कोई अच्छा good black matte eyeliner पता हो तो मुझे बता देना. Luxury, affordable दोनों चलेगा, बस अच्छा हो और उसकी brush stiff ना हो like this. No. Now moving on with the lip pencil जो मैंने खो दी है, मिल गई. So I'm going to use this Morphe lip liner. This is in the shade Makeup Talk. I love Morphe के lip pencils. I think best shades आते हैं इसमें. Makeup Forever के भी बहुत अच्छे होते हैं.
कोई भी ब्रांड के अच्छे होते हैं टिल टाइम उनके शेड्स अच्छे हो, क्योंकि न्यूड शेड्स इंडिया में अच्छे आते ही नहीं है। मैं थक चुकी हूँ ढूंढ के, सो आई हैव स्टॉप्ड माई सर्च नाउ। नहीं, मेरे को एक बहुत अच्छा मिला था, लव चाइल्ड बाय मसाबा का लिप लाइनर इज अनरियल, इट इज वेरी गुड। मैं डेफिनेटली किसी दिन तो उसका रिव्यू डालूंगी, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लग्जरी लिप लाइनर से भी अच्छी फॉर्मुलेशन थी उसकी। उसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने परचेज करा है, वो इतना स्मूथ है वो और इतना क्रीमी है, दैट आई लव। सो ऑल्दो ये वीडियो मेरे न्यू परचेजेस के एक्सपीरियंस का होने वाला था, बट इट हैज बिकम अ चिट चैट, गेट रेडी विद मी एंड आई लाइक इट। लाइक योर वीडियोस शुड बी रैंडम, मुझे ही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पर अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, बिकॉज दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम आई हैव स्पोकन दिस मच ऑन एनी ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज इन माई लाइफ ऑल्सो। आई डोंट टॉक मच। So I love this shade. This is Morphe lip liner in the shade Makeup Talk. बहुत ब्यूटीफुल शेड है। Morphe के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। If you're looking for a good affordable lip liner, 700-800 रुपीज का ये आता है, $8 का ये US में मिलता है। And if we purchase it in India, इंडिया में अगर कोई सेल कर रहा होगा probably 1000 रुपीज का कर रहा होगा, ज्यादा का करे तो कर सकते हैं, क्या करें। तो ये बहुत अच्छा शेड है Makeup Talk. If you like a good nudish sort of a lip liner, very beautiful. Now the next product that I'm going to use, उसके लिए हमारे पास two options, which is lip gloss, because I'm in mood for lip gloss today. So मेरे पास दो products है। The first one is this Gizo honey infused lip oil. So ये मैंने इंडिया में ही परचेज करा है from international Instagram makeup pages. So मैंने ये परचेज करा था I think for 3500 रुपीज। बहुत पैसे वेस्ट कर दिए मैंने। I hate spending money on lip oils because पहले मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छे होते हैं, but this is a fancy version of a lip gloss. मतलब दूसरा टर्म दे दिया है बस लिप ग्लॉस को, और कुछ भी नहीं है। दिस मतलब कोई भी लिप ऑयल। मेरे पास NYX का लिप ऑयल है, दिस इज अ लिप ग्लॉस, दिस इज नॉट अ लिप ऑयल। कोई कितना भी कह ले लिप ऑयल है, नो, इट इज अ लिप ग्लॉस। इसका तो कलर भी सेटल हो गया है नीचे। So I think lip oil is just fancier version of lip gloss. स्किन केयर कह दो तो सब ले लेंगे, तो हमने भी परचेज कर ही लिया है वैसे तो, पर ये फिर भी लिप ऑयल, सारे लिप ऑयल में आई थिंक दिस इज स्लाइटली अच्छा, बट लिप ग्लॉस ही है। क्योंकि हनी इन्फ्यूज्ड का था तो मैंने भी ले लिया, आई थिंक और सब भी ले लेंगे। सो आई एम अप्लाइंग इट ऑन हाफ ऑफ माई लिप बिकॉज मेरे पास एक और प्रोडक्ट है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, इट इज मोर लाइक अ क्लियर ग्लॉस विद ग्लिटर पार्टिकल्स। मतलब बाहर से बेबी पिंक दिखता है, लिप्स तो हमारे सबके इतने ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं कि बेबी पिंक तो क्या ही दिखेगा ना। इसकी वॉन्ट पे थोड़ा सा स्टेन आ गया है, टू गेट रिड ऑफ दैट एंड ताकि लिप ग्लॉस स्टेन ना हो, जस्ट टेक योर वेट वाइप, कोई भी वाइप, एंड जस्ट पूछ लो इसको, सो दैट द लिप ग्लॉस डजंट गेट डर्टी, अंदर लिपस्टिक ना लग जाए। एंड आई हेट इट व्हेन मेरे वॉन्ट स्टेन हो जाए या फिर लिप ग्लॉस अंदर बहुत सारे कलर्स हो जाए, इट डजंट लुक गुड। सो दिस इज गीजूज लिप ऑयल। आई थिंक बाकी जितने भी लिप ऑयल्स है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ये स्लाइटली बेटर है सबसे, बिकॉज ये नरिशिंग लगता है, ये थोड़ा सा ऑयल वाला वाइब भी देता है, और जितने भी लिप ऑयल्स हैं वो सब लिप ग्लॉस होते हैं रादर दैन लिप ऑयल। एंड ये हनी इन्फ्यूज्ड है तो ये थोड़ा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। वेन एवर मैं कोई भी लिप ग्लॉस, लिप बाम कुछ भी यूज करती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरे लिप्स और ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, डेड स्किन आने लगती है। सो दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस, बट इस वाले में उतनी जल्दी नहीं आती। मैं रेगुलर यूज करूंगी तो हो जाएगा, बट ये स्लाइटली बेटर है देन ऑल दी अदर लिप ऑयल्स इन द मार्केट। मैंने आई थिंक यही NYX वाला लिया हुआ है, एंड आई थिंक एक दो और होंगे, बट दिस इज अ गुड वन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लिप ऑयल। बट अदरवाइज जस्ट गो इन विद अ लिप बाम। आई डोंट ever use lip oils on my lips. जब मुझे just random थोड़ा सा बाहर जाना है but I want to look cute and stuff, तो मैं blush apply करती हूँ and lip oil use कर लेती हूँ, तो मैंने बस उस चीज के लिए परचेज करा हुआ है। Otherwise I don't do makeup general days में। अगर मेरे को generally just थोड़ा सा इधर उधर जाना है, I'll apply blush on my bare skin, no concealer, no nothing, just blush, a lip gloss, and that's about it. I can go in with the liner as well because liner is what I love. So मैं liner लगा लेती हूँ and lip oil लगा लेती हूँ and blush, and उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती बिकॉज हटाना भी पड़ता है ना आके, इट इज अ टास्क। मेकअप में वीडियो के लिए मैं कर सकती हूँ या फिर बहुत ही मतलब वेडिंग वगैरह में जाना बहुत अच्छा लगता है, बट अदरवाइज नहीं होता। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई बॉट इज दिस Dior Addict Lip Maximizer and it looks very cool. So this is a gloss, So it is said that this is a lip maximizing gloss. ये lips को plump कर देता है and ये आपकी दुनिया बदल देता है। ऐसा कुछ नहीं होता पर maximizing का देख लेंगे। So it is in the shade 010 Hollow Pink and let me show it to you guys. So this is what it looks like.
ट्रस्ट मी, मैंने बस इसके यहाँ पे Dior लिखा है इसलिए परचेज करा है. So this is what it looks like, and it looks very classy, very chic, very. I am a Dior girly. So yeah, बहुत ही beautiful color है इसमें. It is baby pink and इसमें multi chrome glitters है अंदर. So it has pink and silver, goldenish. So काफी सारे glitter के reflects आ रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है. And इसका यहाँ पे जो Dior लिखा होता है मुझे बहुत cool लगता है. And I have a lot of lip glosses as you guys already know. But एक और ऐड करना doesn't hurt anyone, so why not? So yeah, actually मेरे को एक Dior का lip gloss लेना ही था because मुझे बहुत cool लगती है इसकी पैकेजिंग, तो मैंने ले लिया. And let's see how this looks. So yeah, baby pink इसमें definitely दिख रहा है. It has those beautiful holographic pink reflects. तो जो गीजो वाला लिप ऑयल है उससे ज्यादा स्मूथनेस, उससे ज्यादा ऑयल टाइप ऑफ फीलिंग, उससे ज्यादा हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग तो इसमें है. सो ऑल्सो इट हैज दैट पेपरमिंट फील टू इट जो लिप्स को ठंडा कर देता है. इट हैज दैट एंड आई लव व्हेन द ग्लॉसेस हैव दैट थिंग इन देम. सो इफ यू वांट अ बजट फ्रेंडली ग्लॉस व्हिच हैज पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट इन इट जो लिप्स को कूलिंग सेंसेशन देता है, देन गो फॉर द Sephora ग्लॉस. दिस इज इन द शेड 01 आउटरेजियस प्लम्प इफेक्ट. ये Sephora का नॉर्मल ग्लॉस है, बहुत अच्छा कूलिंग सेंसेशन देता है. इफ यू वांट टू गो इन फॉर हाई एंड, गो फॉर Dior, और Dior से भी ज्यादा अगर किसी में वो कूलिंग सेंसेशन होती है, देन गो फॉर द Fenty Beauty Ice. आई लव इट. आई थिंक Fenty Beauty का जो ग्लास लाइक लिप होता है दैट लुक्स गुड, एंड पेपरमेंट ऑल्सो इन दिस इज अनरियल. सो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है. नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लॉसेस, बोथ आर वेरी सिमिलर. इसमें बेबी पिंक शाइन एंड रिफ्लेक्ट्स उतना नहीं दिख रहा है इन गीजोज लिप ऑयल, बट in Dior one it is more visible, so it looks very good. Let me give you a close up. You can see the reflex. बहुत अच्छा लग रहा है. जब लिपस्टिक्स में वो पेपरमिंट वाला फीलिंग होती है, इट इज रियली गुड. नाउ आई हैव ऑल्सो बॉट द लिपस्टिक फ्रॉम Dior which has those glitter particles in it, and if you want a review video, shorts, कुछ भी on that, please do let me know in the comment section below, please. क्योंकि मैं भूल जाती हूँ. मेरे पास बहुत सारा ऐसा सामान है जिसका मैंने रिव्यू नहीं करा है, मैं भूल जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कौन देखेगा, अब तो बहुत दिन हो गए. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं वीडियो डाल दूंगी शूट करके. मतलब अभी तो नहीं करी हुई मैंने, बट अगर इफ यू आस्क मी तो फिर मेरे को याद रहेगा कि हाँ मुझे बोला है करने के लिए, तो मैं कर लूंगी. सो जस्ट डू लेट मी नो. नाउ इट्स टाइम फॉर द हाइलाइटर. सो दिस इज द Tom Ford Shade Illuminate Contour Duo, जिसका कॉन्टोर हमने यूज करा. इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लगा. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द हाइलाइटर वाला पार्ट. नाउ यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख लो, बट जो मेन चीज होती है ना वो नहीं दिखाएंगे, कसम खाते हैं सब. सो व्हेन आई बॉट दिस, सबने कॉन्टोर शेड यूज करा था, कोई इल्यूमिनेटर यूज करके दिखाई नहीं रहा था, जबकि मुझे इल्यूमिनेटर की वजह से लेना था. सो आई विल डू दैट फॉर यू. ओके, सो टेकिंग अ लिटिल ऑन माई फिंगर. सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है कि आप फिंगर से ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. बट फिंगर पे अगर थोड़ा भी मेकअप हो, कुछ भी स्टेन हो जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो नाउ लेट्स पुट दिस ऑन. लुक एट दिस. लेट मी पुट अ लिटिल मोर. Look at the difference. So it is not very blinding, very in your face, something like that. ऐसा ही कुछ भी नहीं है. It is very like natural और very glow from within look तो definitely है, but ये बहुत ही ज़्यादा natural है. Look at it. This is the before, this is the after. बहुत natural, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत अच्छा स्किन केयर करा हुआ है और उसके ऊपर मैंने मेकअप अप्लाई करा है. मेरा फेस बहुत ग्लोई लग रहा है एंड मैंने कोई शीट मास्क यूज करा है, बहुत अच्छा है कुछ तो, बट इट is giving that vibe कि मैंने कुछ तो बहुत अच्छा करा है. Now putting it on my nose, bridge of my nose. Great it looks. Seriously. On my chin. Wow. You can see the difference. जब हम वो सबकी ग्लोई मेकअप देखते हैं और हम वो वाला हाइलाइटर जो ढूंढ रहे होते हैं ना, this is what we are always looking for, but कोई बताता नहीं है. Probably यूज भी नहीं कर रहे हो, कोई वैसलीन भी यूज करता है, but it like disrupts the base. Oh my god. ना आपको लग रहा होगा कि ग्लो ही है, बट इतना ज्यादा तो नहीं है.
तो ये नेचुरल स्किन लाइक फिनिश वाला ग्लो ही है फॉर श्योर। एंड सिंस मैंने रिंग लाइट ऑन करी हुई है ये उतना विजिबल नहीं है, बट व्हेन आई टर्न दिस ऑफ यू विल नो दैट इट इज क्वाइट ग्लोइंग। Let me turn off the ring light because we definitely should, and look at this. Isn't it giving that healthy glow? कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। और क्योंकि YSL का मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है तो यहाँ पे भी वो जो ग्लो आ रहा है वो YSL की वजह से है। I mean overall it is giving very nice glass like finish, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। So we are back. So I am back and this is how glowy and beautiful this looks. And now what am I left with? So okay, so this is what my entire makeup looks like, but eye makeup अभी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, so let me quickly come back after finishing this up. So I'll be back. I've finished my entire eye look. पूरा makeup is done now. Although I wanted to use a highlighter, a baby pink highlighter, but ये highlighter खुद ही इतना अच्छा लग रहा है that I do not want to use it anymore. So now the main thing about my videos that I make, like सारी ही videos में one thing is common, one thing is my signature thing that I do always is कि मैं natural lighting में अपना makeup दिखाती हूँ. So let's get started with it. So this is what my makeup looks like in the natural lighting and look at how glowy this looks. I am loving it. The lip gloss is doing its job very nicely. Tom Ford is doing its magic. Inner corner बहुत popping लग रहा है. Look at the glitter. I think overall makeup बहुत ही cute Barbie dollish vibe दे रहा है and I am living for it. ये बहुत अच्छा लग रहा है. I'm just loving my look right now, especially in this lighting. It looks so good. कितना natural नहीं लग रहा है ये. Like I love the skin part. It is looking so good and like if your base makeup is good, skin बहुत अच्छी लगेगी and it is looking very juicy right now. ऐसा लग रहा है कि बस सब कर रखा है मैंने on my face. So now let's see what it looks like in the natural lighting. So yeah, it looks like something. It is looking very pretty, like very pretty. So you can see the contour बहुत ज़्यादा नहीं है but बहुत कम भी नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है ये. It is not very dark. The highlight, it is looking very nice, very juicy skin vibe दे रहा है. I am loving the eye look obviously. See the lip gloss. This is the Dior one and on this side we have Gizo, but difference बहुत minimal है. But the forehead thing, the Tom Ford glowy thing is looking very good. Now on this side you can see shine, ये YSL का tint है. So overall सारी चीजें mix up होके बहुत अच्छी लग रही है. Now let me give you the close up and let me just show you how this looks. It looks like everything has melted into each other and it just looks very good. So I'm back after showing you how this makeup looks in the natural lighting, in the room lighting, and trust me, बहुत अच्छा लग रहा है ये. लिटरली मतलब रिंग लाइट में ना हमें खुद को भी इतना पता नहीं लगता कि कैसा लग रहा है मेकअप, बट व्हेन वी गो टू दी नेचुरल लाइटिंग या रूम लाइटिंग में तब रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, इट रियली लुक्स वेरी नाइस. सो या, वी आर डन विद द लुक एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन द रिंग लाइट. यू कैन सी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड या आई जस्ट ट्राई टू बाय इंटरनेशनल मेकअप बिकॉज इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल मेकअप इतना रिव्यू करता ही नहीं है एंड डेफिनेटली लोग परचेज करना चाहते हैं बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल हैं, बट कई बार मन करता है ना लग्जरी प्रोडक्ट्स की फील लें एंड क्या है, बट एवरीवन इज स्कैर्ड टू वेस्ट देयर मनी कि मैंने परचेज कर भी लिया 3-4 हज़ार का प्रोडक्ट, बट अगर ये मेरे पे अच्छा ही नहीं लगा या इंडियन स्किन टोन पे ही अच्छा नहीं लग रहा और ओवरऑल तो फिर मैं क्या करूँगी. तो इसलिए मैंने बहुत लग्जरी मेकअप खरीदा हुआ है ताकि मैं स्लोली सब चीज़ रिव्यू करूँ एंड आपको बताऊँ कि ये चीज़ वर्थ इट है, ये नहीं है. तो अगर आपको ये ऐसी वीडियोस लग्जरी मेकअप पे और देखनी है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्दो लोग बहुत कम व्यू करते हैं लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स की वीडियोस, बट इफ यू गाइज रियली वांट अ रिव्यू ऑन लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स, मैं डेफिनेटली वीडियो क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू हेल्प यू गाइज आउट इवन दो come views I doesn't matter, but if you guys want it, I'm definitely going to deliver that. So please do let me know in the comment section below that if you guys want review on this, because generally मैं purchase करती हूँ पर मैं खुद यूज कर देती हूँ एंड वीडियो नहीं डालती क्योंकि कम लोग वॉच करते हैं, बट अगर थोड़े भी लोग वॉच करते हैं and if you are really interested and enthusiastic about it,
मैं डेफिनेटली वीडियो क्रिएट करूंगी. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. उसके अलावा इफ यू वांट मी टू रिक्रिएट एनी लुक, यू वांट मी टू रिव्यू एनी अदर प्रोडक्ट, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू आर स्टक समवेयर इन योर मेकअप कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो or on my Instagram DM. The handle is right here. And yeah, I'm happy to help you guys out. And मेरी तरफ से तो आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज ये बहुत हेल्प करेगा मुझे टू रीच audience and a lot more people. So yeah, please do help me by subscribing and sharing the video, and I'll help you guys with the reviews. And yeah, this is it for the video. If you like the video, please don't forget to give it a big thumbs up and to subscribe. Bye.